अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो गाइज़, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने जो है फर्स्ट पार्ट बनाया था अबाउट माय लाइफ इंटरमीडिएट तक। एंड इंटरमीडिएट तक मतलब जो मेरी पैदाइश से लेकर इंटरमीडिएट तक मेरी लाइफ कैसे गुजरी, बिकॉज इट्स अ सीरीज़ ऑफ फेलियर ऑफ 20 ईयर्स विदिन 23 years, because my age is 23 years, so that's why ये चीज़ ज़रूरी थी मेरे लिए बयान करना, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स हु फॉलो मी, एंड उनके लिए ये जानना ज़रूरी होता है कि भाई जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं या जो टीचर जिनका फेवरेट बना हुआ है, तो उन लोगों के लिए थोड़ा ज़रूरी होता है कि उनकी हिस्ट्री जानना थोड़ा बहुत मतलब एक क्यूरियोसिटी होती है। सो आफ्टर रिसीविंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस एंड रिक्वेस्ट, सो आई टुक स्टेप कि मुझे बताना ही पड़ा। सो ये जर्नी मैंने स्टार्ट कहाँ तक की थी पिछली वीडियो में। जर्नी वाज स्टॉप्ड कि इंटरमीडिएट मेरी कंप्लीट हुई। इंटरमीडिएट जो जब मेरा इंटर का मतलब वो ड्यूरेशन चल रहा था, मैं रेगुलर नहीं गया, मगर मतलब मेरी डिग्री ऐसा समझे चल रही थी। इंटरमीडिएट जो है एडमिशन हुआ था मेरा, मगर आई वाज इन हॉस्पिटल। सो वो वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, यू कैन वॉच दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन फिर ये हिस्ट्री आपको थोड़ी समझ आने लगेगी। क्योंकि जो सेकंड पार्ट है मेरा, ये सेकंड पार्ट इट्स अ पार्ट ऑफ माय डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जो भी पीछे लाइफ में मेरा मतलब इंटरमीडिएट तक जो भी मेरी लाइफ में हो चुका है मेरे साथ, आई जस्ट फॉरगॉट दैट। मैंने उसको फॉरगॉट किया एंड छोड़ दिया। आगे के लिए मैंने मूव करना स्टार्ट कर दिया। वो हुआ कुछ यूँ, जैसे मेरे एग्ज़ाम्स आते हैं और एग्ज़ाम्स के बाद मेरा रिज़ल्ट भी माशाल्लाह मतलब ए ग्रेड आया अल्हम्दुलिल्लाह। एंड उसके बाद जो है मेरे अंकल ने मुझे रिक्वेस्ट करी कि भाई आसिफ भाई बात सुनो बेटा, कि जो है आप अभी यूनिवर्सिटीज़ में ना जाएं या किसी और कैसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई ना करें। एक तो ख़र्चे ज़्यादा होते हैं और उसकी बात ये है कि भाई एक तो आपकी हेल्थ का इशू है। चलें ख़र्चा अगर इधर उधर से कर भी लें कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि फाइनेंशियली आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग, बट मेरे बाबा हमेशा सऊदी अरब रहे हैं, तो इट वुड बी पॉसिबल कि ही वुड मेक मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, बट बिकॉज ऑफ मी आई ऑलवेज मतलब ऐसा समझें कि जो भी पैसा बनाते मेरे बाबा तो वो मुझ पे लग जाता। दैट्स अनदर थिंग। मगर मेरे अंकल ने कहा कि वैसे ही था, ऑब्वियसली ही वाज राइट, ये सही थे मेरे अंकल जो है वो 100% सही थे, एग्री, बट गलत मैं भी नहीं था। मेरे अंकल ने कहा कि नहीं यार, ख़र्चा भी आप पे आ जाता है, तो क्योंकि मतलब बाबा का ख्याल रखना है तो घर में रहें बेहतर है, बड़े बेटे आप हैं उनके, तो आपका घर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलें ठीक है, मैंने कहा कोई मसला नहीं है, हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि घर में ही स्टार्ट किया, एक छोटे से स्कूल से स्टार्ट किया मैंने। वहाँ पे अपने ही विलेज के बच्चे, मेरे अपने ही गांव के बच्चे जो थे उनको मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया वहाँ पे। फिर क्या हुआ कि मेरे विलेज के थोड़ा साइड पे एक छोटा सा सिटी है, तो वहाँ पे स्कूल हुआ। वहाँ पे सिर्फ मैंने मैथ्स का टाइम देना स्टार्ट कर दिया, 1 घंटा 1.5 घंटा। एंड उसके बाद मेरे ऐसा समझें कि मेरे अब्बू के कज़न जो हैं, मतलब अम्मी की साइड से कज़न जो हैं, उनके घर पे जाना होता था मुझे, वहाँ पे फिर ट्यूशन देनी होती थी। उससे वापस जैसे मैं आता तो मेरे गांव की साइड पे एक दूसरा गांव है, वहाँ पे मैं जो है फिर ट्यूशन देता, टाइम देता, 1 घंटा 1.5 घंटा देता। तो यू कैन इमेजिन कि जैसे मेरी इंटरमीडिएट क्लियर होती है, आई हैड अ विजन कि मुझे कुछ एजुकेशन में कुछ करना है। सो ये 4 चीज़ें मैं सिमल्टेनियसली डेली करता था। एंड आपको याद रहे कि ज़्यादातर तो मुझे फ़ीस मिलती नहीं थी, अगर फ़ीस मिलती भी थी तो पर स्टूडेंट 200 रुपीज़, ये विलेजेस में ऐसा ही होता है। चलें कोई मसला नहीं था। पूरे ये 4 चक्कर लगा के मेरे भी बनते थे 6,000 7,000 रुपये, 6-7 हज़ार, 7-6, ठीक है ना। हाँ, तो इतना मुरा मतलब मेरा मतलब ऐसा इनकम बनती थी, बट आई डिडंट केयर अबाउट दैट कि भाई कोई मसला नहीं है कि एक दिन मैं आगे आ जाऊँगा। चलें, मेरा निज़ाम चलता रहा। एंड मेक श्योर कि उन दिनों में मेरी तबीयत भी ख़राब थी। तबीयत का मतलब ये है, मैं ताज़ा हॉस्पिटल से मैं मतलब ऐसा समझे कि मुझे छुटकारा मिला था। उन्होंने कहा कि चलें आप जाएं, कोई मसला नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है जैसे ही छुटकारा मिला तो मैं बिल्कुल फिट हो गया, ऐसा भी नहीं था। समहाउ आई वाज, क्योंकि हेपेटाइटिस सी भी निकली 18 में, जैसे इंटर हुई तो उस तक के लिए, मेरे एज तक के लिए तो ये था मेरे लिए चैलेंजिंग। बट मैं अल्हम्दुलिल्लाह डेयरिंग पर्सन हूँ,
तो इन चीज़ों में जो चीज़ लूँ तो मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। तो ये करता रहा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स ऑफ विलेज, उन्होंने कहा कि आसिफ भाई यार बात ये है कि आप ना मतलब वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है वो अप्लाई करें, उसी में वो आपको घर बैठे पढ़ाएगी, घर बैठे आप लोग का एग्ज़ाम होगा, सब कुछ होगा। तो आई मतलब रिक्वेस्टेड माई अंकल एंड एज वेल माई पेरेंट्स, क्योंकि मेरे पहले अंकल हैं, मेरे बाबा तो सऊदी अरब में रहते या ज़्यादातर, तो उस हवाले से मेरे अंकल ही थे, तो उनसे मैंने पहले रिक्वेस्ट करी। तो उन्होंने कहा कि भले घर में बैठ के तो कुछ भी कर लें, कोई मसला नहीं है, डिग्री करें, एमफिल करें, पीएचडी, कुछ भी है, आपकी मर्ज़ी है, हमारा तो कुछ नहीं है। चले ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैंने कहा देख लेते हैं, चले ठीक है। मैं गया डिस्ट्रिक्ट घोटकी हमारा, तो वहीं पे उनका कैंपस है वर्चुअल यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ पे गया, माशाल्लाह थोड़े बहुत लेक्चर लेके आया। एडमिशन लेते लेते मैं बच गया, एडमिशन नहीं लिया मगर समहाउ डेमो के लिए लेक्चर लेके आ गया मैं। वो थोड़े बहुत देखे, मगर मुझे ना सारी चीज़ें ऐसे यूँ गुजर रही थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था यूनिवर्सिटी में स्टडी कैसे होती है। ठीक है, अच्छा। सो आगे क्या हुआ कि मैं वापस आया, घर बैठा और घर गया, वाईफाई लिया, मैंने कहा चलें ठीक है। एडमिशन लिया नहीं था वहाँ पे, मगर जैसे वहाँ पे वापस आया तो मैंने डिसाइड किया कि मैंने एडमिशन लेना है, और क्योंकि पहले पूछना ज़रूरी है ना, जांच पड़ताल ज़रूरी है। ठीक है, तो हो गया। मैंने कहा कि बाबा मैंने लेनी है, एडमिशन लेनी है। तो बीच में जैसे ही ये फ़ैसला मेरा होने वाला था, तो मेरे दूसरे फ्रेंड ने आके मुझे कहा कि यार IBS अखर स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है STHP, ठीक है, सिंध टैलेंट हंट प्रोग्राम, और 15 दिन जाके बच्चे हैं, आप फॉर्म सबमिट कर दें। मैंने कहा अच्छा, फॉर्म में सबमिट, तो मतलब आई वॉज नॉट सो मच इंटरेस्टेड। मैंने समझा था कि IB में पता नहीं कौन कौन सी टेस्ट होती है, ये पता नहीं कैसे कैसे वो, मतलब फिर पता है मेरे दिल से एक आवाज़ निकली एंड आई सेड के आसिफ उठ, ठीक है ना, करना है तो अभी करना है, कुछ भी करना है तो ठीक है ना। सो मेरे अंदर थोड़ा ये फील हुआ है कि भाई अगर अल्लाह ताला मुझसे इतने एग्ज़ाम ले चुका है तो आई थिंक फिर मेरे लिए ये रास्ता बन सकता है। भले मुझे इतना कुछ नहीं आता, ज़्यादातर थोड़ी बहुत मैथ्स आती है, इंग्लिश का भी गुजारा था, चले मैंने कहा देख लेते हैं। फिज़िक्स का भी मतलब ऐसा समझे नो हाउ थोड़ी बहुत हो गई थी, तो मैंने कहा चल देख लेते हैं। हुआ कुछ यूँ, फॉर्म सबमिट किया मैंने, वो 15 दिन यू विल नॉट बिलीव कि मैंने कितना टफ टाइम दिया खुद को, वो उन्हीं 15 दिनों में। अच्छा, मैं थोड़ा वो बंदा हूँ कि जो को मैं क्लूज़ निकालने वाला बंदा हूँ, मतलब कोई काम करने से पहले मैं थोड़ा ट्रिक सोचता हूँ, वेज सोचता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना, भले 2 दिन लग जाए मुझे। सो आई थॉट कि यार बात यह है कि मैं तो 4-4 ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ, 4-4 मतलब ये टाइम भी 4-4 जगह पे अलग अलग टाइम देता हूँ, तो मेरी पढ़ाई का क्या है। तो हुआ कुछ यूँ कि चले, मैंने कहा कोई मसला नहीं, हो जाएगा, अल्लाह मालिक, रास्ता देने वाला अल्लाह है, तो निकालेगा ही वही, चलें ठीक है। तो मैंने कहा कि डिसाइड किया कि चलें ठीक है। मैं उसके बाद जो है ट्यूशन्स, जो लास्ट मेरी ट्यूशन हुआ करती थी वो जाके मगरिब से थोड़ा पहले, आधा घंटा पहले ख़त्म होती थी। अब वही आधा घंटा मैं जाया करता था मेरे गांव के, फिर दूसरा फिर गांव है, ऐसा समझे कि वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट, मतलब कैसा डिस्टेंस है, इतना ज़्यादा नहीं है। ही वॉज लाइक, ऐसा समझे कि उनका नाम ही सरासिफ ही है। तो वो बंदे, अच्छा वो फैमिली वैसी है जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जिनके नाम पे मेरे नाम रखे गए, मतलब मेरा नाम आसिफ अली, फिर उनके भाई पे मेरे दूसरे भाई का नाम रखा गया, क्योंकि उन्हें उस फैमिली के साथ हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे रिलेशन, मेरे बाबा के बचपन के रिलेशंस उनके फादर से, तो माशाल्लाह ये कुछ यूँ रिलेशन था हमारा। तो मैं फिर 5वीं बार दिन में ट्यूशन 4.5 ट्यूशन पढ़ा के आता, फिर 5वीं बार मैं वहाँ पे जाता और वहाँ पे सर से मैं टाइम लेता, सिर्फ मैथमेटिकल लेता, इंग्लिश का थोड़ा ऐसे वगैरह का ये वो चीज़ें देखता मैं, बाकी ज़्यादातर मैं मैथ्स का लेता। मैट्रिक की मैथ्स तब पढ़ा, क्योंकि मैं टीचर खुद मैथ्स का था, तो मुझे थोड़ी एडवांस का टच करना था। टीचर का मतलब ये है कि ऐसा समझेंगे विलेज के हिसाब से थोड़ा गुजारा है ना। हाँ, 15 दिन पूरे विलेज में, क्योंकि सारी टीचिंग करता था तो प्लानिंग भी होती थी, टाइम भी लिया करती थी वो टीचिंग, तो उसके लिए थोड़ी प्लानिंग, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, असेसमेंट करना, टेस्ट चेक करना, ये सारी चीज़ें होती थी। उसके बाद जो है फिर मैं अपनी स्टडीज़ के लिए टाइम निकालता, तो 12-1 जो है वहाँ पे मैंने कर देता था विलेज में रात को पढ़ना। ऐसा समझें कि सच्ची बता रहा हूँ, विलेज में रात को पढ़ना बहुत बड़ा मुश्किल है। अब मगरिब के बाद बहुत कम पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, अब लाइटिंग सिस्टम नहीं है,
वहाँ पे कोई ऐसा रिवाज ही नहीं है हमारे पास, ना ही कुछ अलग रूम है, कुछ भी है। आप सिटी में हैं तो लग पता जाता है कि भाई चले मसला नहीं है, आप लोग आए लग पता जाना है। अगर विलेजेस में आए आपको पता चले कि रात को आप कैसे स्टडी करते हैं, कर पाते हैं नहीं कर पाते, डिस्टर्बेंस ही अलग अलग होती हैं, ये सारी चीज़ें हैं। कुत्ते लोग वहाँ पे सिस्टम, डॉग्स वगैरह ये सारे वहाँ पे, बकरियाँ, अब गाय भैंसें, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं ना। तो हर कोई अपने अनएक्सपेक्टेड हर कोई आवाज़ करने लगता है, तो स्टडी आपकी वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है ना। अगर फैमिली डिस्टर्ब नहीं करती तो ये गाय भैंसें, बकरियाँ, कुत्ते बिल्ले, ये सारे मतलब आवाज़ करने लगता है तो डिस्टर्बेंस होती है। बाय द वे वी आर हैबिचुअल ऑफ दैट इन्वायरमेंट, सो दैट्स वाई हम लोगों ने वहाँ पे, मैंने स्पेशली मतलब गुजारा किया। ये होना चाहिए, होता ज़रूरी है। तो मैं रात को 1-1:30 बजे तक मैं पढ़ता और मेहनत की 15 दिन। और मैं यहाँ पे जब आया टेस्ट देने तो वो मुझे याद है, यहाँ पे मेरे दोस्त थे, मतलब वो ऐसा समझें कि सखर के एक ही दोस्त थे, ठीक है, तो जिनके पास मैंने स्टे किया और यहाँ पे IBA का टेस्ट दिया। एंड मेरी हमेशा हैबिट यही रही है कि मैं कोई भी अगर टेस्ट देता हूँ मुझे बिलीव आ जाता है कि भाई यस होगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है, इसलिए कि मुझसे एग्ज़ाम लिए गए हैं अल्लाह ताला ने मुझे इम्तहानात लिए मुझसे, तो आई बिलीव्ड कि चलें हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझे पसीने नहीं आए टेस्ट देने के वक्त, परेशानी नहीं हुई टेस्ट देने के वक्त, हाय रे अल्लाह रे क्या होगा, ये नहीं किया मैंने। तो नो एक्सक्यूजेस वर देयर, यस आई वाज देयर। जब मैं उस दिन मतलब 20, मेरी आदत है कि 20-25 मिनट पहले पहुंचना, तो ये हो गया। कहानी बड़ी है, तो कुरान पाक की आयत जैसा कहते हैं कि दरूद पर मतलब दरूद शरीफ वो भी पढ़ा मैंने और रेगुलरली जो होता है, मगर विदाउट टेंशन, एक होप थी। आफ्टर दैट मैं घर गया, 5-8 दिन 10 दिन गुजर चुके, 15 दिन तक। तो हुआ यूँ कि टेस्ट का रिज़ल्ट आ चुका था, 2 दिन हो चुके थे और मुझे पता चला कि लोगों को SMS भी आना स्टार्ट कर दिए हैं, कॉल भी IBA कर रही है। आई वॉज अनएक्सपेक्टेड कि भाई मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मतलब मेरा भी पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा ना। पॉजिटिव का मतलब ये है कि मेरी फेवर में रिज़ल्ट आएगा। तो मेरे कज़न ने कहा कि भाई चल देखते हैं कि क्या होता है, क्या आपको कॉल करते हैं नहीं करते। तो मैं मतलब ना उम्मीद हो गया था। तो मैं कोने में बैठ गया ऐसे ही घर में, ऐसे ही जैसे होता है एनवायरनमेंट विलेज में, देख के मैं मैसेजेस देखा और उसमें देखा लिस्ट लगी है। लिस्ट में नाम देखता 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे लिस्ट ऊपर करता करता मेरा नाम जो है अभी भी मुझे याद है 223, मतलब 223 पे मेरा नाम था। ये बहुत देर आया था, 1 2 3 4 100 200 ठीक है ना, स्लो 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 स्लो, क्योंकि एक अपना नाम ढूंढना भी बड़ा मुश्किल होता है। फिर मैंने अंकल को कहा कि अंकल अभी मेरा नाम आ गया है, प्लीज़ मुझे अलाउ करें, ठीक है। क्योंकि जब मैं टेस्ट दे रहा था तो मेरे अंकल ने कहा था कि हम आपको अलाउ तब करेंगे जब आप टेस्ट पास करें। तो फिर उसके बाद जब टेस्ट पास हुई तो फिर मेरे अंकल को पता चला कि फाउंडेशन भी है। तो अंकल ने कहा बेटा फाउंडेशन भी तो पास करना, मसला तो फाउंडेशन है कि वो वहाँ पे भी फेल हो जाते हैं। मैंने कहा यहाँ से निकला हूँ तो फाउंडेशन भी पास करूँगा। चले हो गया, मैं आ गया वापस और यहाँ पे वापस का मतलब है IBA में। आई वॉज हैप्पी, मतलब हैप्पी कि माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता समझ कुछ नहीं आ रहा, क्या करे इंसान यहाँ पे है। ICT समझ नहीं आ रही, मैथ समझ नहीं आ रही, इंग्लिश तो हाल मेरा थोड़ा बहुत था, थोड़ा बहुत ही ऐसे ही। तो मैथ्स थोड़ी बहुत सही थी, मतलब समहाउ जो टीचिंग करी थी, जहाँ पे जो पढ़ा था, तैयारी करी थी, थोड़ी बहुत मेरी बेसिक अच्छी हो गई। यहाँ से फाउंडेशन सेमेस्टर मेरा चला, 0 सेमेस्टर, आहिस्ता 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 आहिस्ता। जब फाइनल के मेरे ऐसा समझिए कि 20 दिन बचे थे, अंदाज़ा महीना ही बचा था, फिर मुझे टाइफाइड हो गया। आए हाय, ठीक है ना। सो जैसे टाइफाइड होता है तो मैं चला गया घर, 20 दिन पूरा वहाँ पे गुजर गया मेरे। और आपको पता है यहाँ पे 2 दिन भी अगर ना आए तो स्टडी डिस्टर्ब हो जाती है, स्पेशली फाउंडेशन में। कोर्स चला जाता है आगे, बहुत ज़्यादा आगे चला जाता है। मैं जैसे वापस जाता हूँ, माय अंकल सेड के बेटा बात सुन, अभी 20 दिन तुम गए हो, तुम नहीं गए हो और इतना कवर कोर्स हो गया होगा तो ऑब्वियसली नहीं पास कर पाओगे। मैंने कहा अंकल जी कहना क्या चाहते हैं बताइए पहले। तो मेरे अंकल ने कहा कि यार यहाँ पे अच्छा खासा माशाल्लाह तुम्हारा निज़ाम है, अच्छा खासा नाम है लोगों में भी, तो आप ये करो कि यहाँ पे दुकान को अच्छा सा शॉप ओपन कर लो। मैंने कहा नहीं, 1 हफ़्ता पड़ा है ना, मैं ये करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। 1 हफ़्ता ये ट्रायल है, कोई मसला नहीं है, हो गया तो ठीक है ना, तो घर है ना। सो ये है कि आई डिड एंड वापस आ गया, ठीक है ना। गब्बर इज़ बैक, वापस आ गया एंड स्टार्ट किया। 1 हफ़्ता वही मैं इतना घूम रहा है कि मेरे दोस्त समझ रहे हैं क्लास के बाद बंदा जाता कहाँ पे है।
तो मेरे यहाँ पे कुछ दोस्त थे जो कि वहाँ पे मेरे एरिया के ही थे। तो उस हवाले से उन्होंने माशाल्लाह बहुत हेल्प की। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया, और जैसे ही मेरा पेपर हुआ और फाइनल हुआ, यू विल नॉट बिलीव कि मेरा जो रिज़ल्ट था 3 पे ही रुका था। मतलब क्योंकि यहाँ पे 3 रिक्वायर्ड थी, अगर आपकी 77% आ जाते हैं या उससे ज़्यादा तो आप पास होंगे, अदरवाइज़ आपको फेल कर दिया जाएगा। मेरे 77 पूरे ही % आए थे फाउंडेशन में। एंड आई वॉज प्रेइंग या अल्लाह ये तेरी ही करम, मतलब तेरा ही करम है जिसने मुझे यहाँ तक ला के खड़ा कर दिया है। अब आगे मैंने सोचा कि अब आगे ये सीढ़ी है, इस सीढ़ी को आसिफ नहीं छोड़ना है, आगे बढ़ना है। मैं वहाँ से स्टार्ट हुआ। मेरा डिपार्टमेंट चूज़ किया हुआ था मैथमेटिक्स, मगर कुछ दोस्तों ने कहा भाई आपकी हेल्थ का इशू है तो मैथ्स ना चूज़ करें तो बेहतर होगा। आई लेफ्ट मैथ्स, बीएड में आ गया मैं, क्योंकि टीचिंग तो थी ही ना। बीएड में आया। मेरी बीएड का थोड़ा वो जो है लाइफ 2 सेमेस्टर की मेरी ऐसी है कि दैट वाज डिस्टर्बिंग। मेरी लाइफ बहुत डिस्टर्ब्ड रही, एक पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर। एंड मैथ्स इतनी मेरे लिए टफ़ नहीं थी, बट इवन हमें सर फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स का थोड़ा बहुत अच्छा टफ़ टाइम दिया था सर ने, तो बाय द वे फिर भी वो कर लिया हम लोगों ने। बस थोड़ा वो ऐसी बातें हैं कि जिसके लिए वो ज़्यादातर नहीं शेयर करी जाती हैं, और टाइम भी लग रहा है और टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा। सो 2 सेमेस्टर मेरे बहुत ज़्यादा वेस्ट हुए हैं। मतलब जो मैं चीज़ करने आया था, मैंने एक विज़न बना लिया था STHP के बाद कि जब मैं पास हुआ आई हैव टू डू समथिंग, मुझे एक नाम खड़ा करना है इधर। एंड वो नाम सिर्फ मेरा नहीं, मेरे साथ जुड़े लोग जो हैं, मैंने उनका भी नाम क्रिएट करना है। ये जो मैंने एक अहद लिया था, वो 2 सेमेस्टर तक मैंने कोई स्टार्टअप ही नहीं ले सका। मैंने ऐसा समझे 0 पॉइंट होता है ना, तो 0 से 0.5 तक भी नहीं आ सका, मैं स्टार्टअप ले ही नहीं सका। 2 सेमेस्टर गुजरे। 2 सेमेस्टर के बाद मैंने फिर ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दी। तो ट्यूशन ये था कि 4000 ट्यूशन से मिलते, 3 बच्चे थे, मैं विलेजर्स था, तो मैंने कहा 4000 बहुत है। मगर मेरी टीचिंग स्ट्रेटजीज इतनी अच्छी थी कि लोग कह रहे थे कि भाई इतनी अच्छी टीचिंग के मुताबिक भी आप 4000 ले रहे हो, लोग तो 20,000 ही भी इनसे ना लें, ज़्यादा लें। मैंने कहा पता नहीं क्या है। तो फिर ऑब्वियसली वो मैंने ट्यूशन छोड़ी, फिर यूट्यूब चैनल चलाया। एंड आई हैड अ विजन कि भाई कुछ करना है अभी, ठीक है ना। यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, वहाँ पे फाउंडेशन सेमेस्टर। एंड मैं जो है ना, मैं इस टाइप का बंदा हूँ कि मुझे पहले एनालाइज करना होता है क्या चीज़ गैप आ रही है, क्या चीज़ नहीं है। यार यूट्यूब में चैनल ओपन तो करूँ, मैं क्यों करूँ भाई, दूसरे जो हैं वो चला रहे हैं, फिर भी वही काम करूँ जो दूसरे कर रहे हैं। मैंने सोचा नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा मैं वो काम करूँ जो दूसरे नहीं कर रहे हैं। मैं हमेशा यही सोच रहा हूँ। तो सोचा कि यार फाउंडेशन सेमेस्टर जो है, हम जो पढ़े हैं फाउंडेशन 0 सेमेस्टर, उनकी मैथ्स का कोई नहीं सॉल्व किया हुआ, उनकी इंग्लिश को कोई नहीं सॉल्व किया हुआ, उनकी ICT को कुछ नहीं सॉल्व किया हुआ, किसी ने भी नहीं किया हुआ। तो वाई शुड नॉट आई, मैं ही क्यों नहीं करूँ ये। मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब चैनल, वहाँ से लॉगरिथम स्टार्ट किया। बहुत ही गर्मियों में, इतनी गर्मियाँ, पंखा बंद करके आवाज़ आता था क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था। स्लोली एंड ग्रेजुअली यूट्यूब बढ़ता गया। मेरी माशाल्लाह टीचिंग स्ट्रेटजीज अच्छी थी, तो लोगों ने कहा कि भाई आप प्लीज़ ऑनलाइन क्लासेस दें। तो फिर पूरा 1.5 साल मैंने ऑनलाइन क्लासेस फ्री दी। एंड उसके बाद कुछ लोग, हमारे पास हज़ारों स्टूडेंट्स थे, मगर फिर सीरियस लेने वाले 3-4 थे। एंड आफ्टर दैट मेरी टीम बढ़ती गई आहिस्ता जो है माशाल्लाह। फिर IBA के पास आए हम लोग, IB मैनेजमेंट के पास। तो सिद्दीकी साहब ने, सर निसार सिद्दीकी साहब जो फाउंडर हैं IBA के, तो उन्होंने माशाल्लाह मुझे जो है मतलब ऐसा समझें कि पूरी IBA में अलाउ कर दिया कि भाई आप कहीं पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं लेक्चर्स अपने। अदरवाइज़ IBA में 15 मिनट के लिए भी अलाउ नहीं होता कि आप रिकॉर्ड करें लेक्चर, या आप बैठें या कुछ भी, एक्स्ट्रा बैठना अलाउ ही नहीं है, डायरेक्ट लॉक लग जाते हैं, ठीक है। तो माशाल्लाह अलाउ हो गया मुझे। तो वो दिन 3rd सेमेस्टर से लेकर जितनी मैंने मेहनत की है अपने यूट्यूब पे, अपनी लाइफ स्किल्स पे, अपनी खुद की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, रिलेशन बनाने के लिए, वो मेरा वक्त था कि मुझे टीचर से हेल्प लेनी थी, वो मेरा वक्त था कि मुझे मोरल हेल्प चाहिए थी, वो मेरा वक्त था कि मुझे फाइनेंशियल हेल्प चाहिए थी, वो मेरा ऐसा वक्त था कि किसी से मुझे बिगाड़नी नहीं थी, वो मेरा ऐसा वक्त था जिसमें मैंने दोस्तों को दोस्त समझा और दुश्मनों को भी दोस्त समझा कि उनसे मैंने दुश्मनों को दोस्त कैसे समझा। जो वो लोग, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मन तो नहीं है इतने मेरे, क्योंकि मेरे सारे सरदारों के साथ बनाई हुई है। हैं कुछ लोग जो कि मेरे से ज़्यादा ऊपर हैं, जो कि वो ऊपर इतने हैं कि वो मेरी लेवल पे आके मुझसे पोजीशन में नहीं आ सकते। कुछ लोग ऐसे भी हैं, ठीक है ना, उनकी पोजीशन बहुत हाई है इस लेवल तक। अभी इस वक्त में
उनकी पोजीशन मुझसे है मगर मेरी अपोजिशन में है बड़ी बात ये है, तो कोई मसला नहीं है। सो ये चीज़ें मैंने डील की और मुझे पता चला कि सियासत कैसे करनी है। सियासत ओरिजिनल सियासत, वो वाली सियासत नहीं, वादे दे के फिर जाना, वादे ले के फिर जाना ना, वो वाली सियासत नहीं। मुझे पता, मतलब मैंने सीखना स्टार्ट कर दिया कि एक दूसरे की किसी से हेल्प लेनी और किसी को हेल्प देनी कैसे चाहिए, ये सारी चीज़ें, रिलेशन बनाना बस सीख लिया मैंने, ठीक है। अच्छा, कंसिस्टेंसी दिखाई, बिकॉज कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा अहम होती है। मेरे यहाँ पे गाइड माशाल्लाह जो चीफ़ साहब हैं, सर काजी साहब हैं, यहाँ पे डायरेक्टर हैं, दे आर माई गाइड माशाल्लाह। ये मुझे हमेशा गाइड भी करते रहते हैं, सपोर्ट भी करते रहते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट के टीचर्स हैं थोड़े, सर मुश्तबा साहब है, जैसे सर रिफ़त अब्बास हैं, दूसरे भी सर हैं, मतलब सर वालों ने बहुत, मैम मुनैज़ा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मैम ने, मैम शहरोज़ ने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इन्होंने सपोर्ट किया, सर ज़फ़र साहब ने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उसके बाद सर इख्तियार साहब ने, सर चीफ़ साहब जो सर आमिर सुबानी साहब हैं, उन्होंने माशाल्लाह बहुत सपोर्ट किया। मतलब और किस किस के नाम लूँ, ठीक है ना, बहुत सारे सर वालों ने भी। और उसके बाद यहाँ पे कुछ फैकल्टी मेंबर्स हैं, उन्होंने हमारा माशाल्लाह सपोर्ट की। दोस्तों ने बहुत इनकरेज किया कि यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। मगर वो वक्त वो था जब मैं ग्रो नहीं हुआ था, ग्रो होने का एक स्टेज था। ऐसा 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 बढ़ता गया काम, और फिर जूम पे आ गया, जूम से ऐसा माशाल्लाह ऑनलाइन क्लासेस चलती रहीं। फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली जूम की जैसे 10-8 बैचेस कंप्लीट हुई तो मुझे ऑफ़र आई कि भाई आप लोग फ़िज़िकल सक्खर में ओपन करें। फिर IBA वालों के पास गया कि भाई मुझे IBA में चाहिए, ठीक है ना, तो स्कूल चाहिए, मुझे बिल्डिंग चाहिए जहाँ पे मैं अकेडमी स्टार्ट कर सकूँ विद इन लिमिटेड फ़ी। 2000 में पूरा कोर्स करवा रहे थे हम लोग, तो स्टार्ट किया माशाल्लाह। उन्होंने IBA वालों ने स्कूल दिया, स्कूल में बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट चला। बैच फर्स्ट चली, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अभी फिफ्थ चल रही है। ऑनलाइन बैच अभी मतलब 13th चल रही है। तो ये वक्त था कि अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है फाइनेंशियली भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, टीम भी माशाल्लाह बन चुकी है, टीचर्स की सैलरी भी निकल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब वो वक्त था, एक वक्त था जिसके लिए मुझे एडमिशन लेना मसला था, यूनिवर्सिटी आने में प्रॉब्लम थी, मतलब प्रॉब्लम से। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि हम लोग स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी तक पहुंचा रहे हैं एंड गाइड कर रहे हैं। यूट्यूब अलग है, मी वर्चुअल अकेडमी अलग है, मी फिज़िकल अकेडमी अलग है, टेस्टिंग एंड काउंसलिंग सर्विस अलग है हमारी, एंड उसके बाद मी फंड रेजिंग अलग है, मी फंड रेजिंग डिपार्टमेंट अलग है। इस डिपार्टमेंट से हम लोग गरीब स्टूडेंट्स की, पुअर स्टूडेंट्स की जो हम्बल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी हेल्प अलग अलग मतलब कर रहे होते हैं। और मेरी एकेडमी में स्पेशली जो गरीब बंदा है, जो पे नहीं कर पा रहा होता, जितनी पे कर पा रहा होता है उतना लेते हैं, नहीं कर पा रहा होता तो चलें ठीक है आप आ जाएँ, ये काम मेरी माशाल्लाह होता है। क्योंकि मैं ऐसे एरिया से बिलोंग करता हूँ, फैमिली से, कि मुझे पता है आई कैन फील अ लॉट, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। एंड अभी अल्हम्दुलिल्लाह मंजिल तो आगे है मेरा विज़न बहुत ज़्यादा आगे है, जिसको अभी मैं बताने वाला नहीं हूँ। और ये क्रेडिट जो है मैं देना चाहूँगा अपने उन दोस्तों को जो मेरे साथ खड़े हुए। सबसे पहला क्रेडिट जो है वो मैं हमेशा अपने पेरेंट्स को दूँगा। मतलब पेरेंट्स के बाद मेरे अंकल वाले, मेरी फैमिली वाले, एंड उसके बाद मेरे टीचर्स, फ्रेंड्स, ठीक है। और ऑब्वियसली यहाँ पे IBA में मुझे जो फ्रेंड्स साथ खड़े हुए थे, जिन्होंने मुझे हमेशा हर स्टेज पे इनकरेज किया, क्योंकि इनकरेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट ये है कि मैं हमेशा डिस्करेजमेंट को गलत नहीं लेता था। याद रखिएगा, इफ़ यू आर माई स्टूडेंट, इफ़ यू आर माई फ्रेंड, कुछ भी हैं आप तो सुन लें, डिस्करेजमेंट को मोटिवेशन समझें। मेरी स्टेज, मेरी लाइफ में ऐसी चीज़ें भी आई हैं इन दिस 3 years, क्योंकि 3 साल मुझे, 3.5 साल अभी हुए हैं मुझे IBA में। इन दिस 3.5 years मैंने ऐसे स्टेजेस देखे हैं। मुझे कहा गया कि चल निकल ऑफिस से। ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये वो लोग होते हैं जिनसे बर्दाश्त नहीं होता। मगर बात ये है, पता है, मैं कभी भी डिस्करेज नहीं हुआ, मुझे और इंकरेजमेंट मिली। यार आज ही एक बंदे कह रहे हैं ना मुझे, आई कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ लाइफ में, ठीक है ना। सो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त है। बीच में मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था हॉस्टल का, अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर से उम्मीद है कि करने वाले हैं, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये चीज़ें लाइफ में बहुत कुछ सिखाती हैं। ये मेरी अभी तक की लाइफ का एक सफ़र था। आगे का सफ़र पता नहीं है कैसा हो, इंशाल्लाह दुआएं बस चाहिए। और बस ये है कि अच्छा, एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताई नहीं कि जैसे 5th सेमेस्टर में एनरोल हुआ, फिर से मेरे 6 महीने चले गए, फिर फ्रीज करवा दिया सेमेस्टर मैंने, फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई।
तबीयत ख़राब ऐसी थी कि भाई अंदर यहाँ पे पेट में प्रॉब्लम हो गया एंड इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम था। फिर मेरे ये 3-4 महीने आईवी मैं मतलब ऐसा समझे हॉस्पिटल में पड़ा रहा, लड़काना, सखर, लड़काना, फिर कराची हॉस्पिटल 3-4 महीने। और इन्हीं 3-4 महीनों में मैं बात भी नहीं कर सकता था। इन्हीं 3-4 महीनों में मेरी एकेडमी भी चल रही थी ऑनलाइन, सारा सिस्टम चल रहा था, मगर आई वॉज़ हेल्पलेस कि मैं उठूँ और मैं अपने काम करूँ। मगर क्या था, मैं बोल भी नहीं पा सकता था, मतलब बोल भी नहीं पा रहा था कि भाई 3 महीने पूरे मेरे अल्फाज नहीं निकले सही से। और इन्हीं 3 महीनों में सिर्फ मैं थोड़ा बहुत टेक्स्ट करता, अदरवाइज़ आंखें भी मेरी हेल्प नहीं करती थी कि भाई आप आंखें खोलो और मोबाइल भी चलाओ। मगर क्या था कि सांस ले ले के थोड़ा बहुत मोबाइल लिखता, फिर साइड करता, फिर थोड़ी बात फिर लिखता। एक टेक्स्ट कंप्लीट करने के लिए मुझे 3-4 स्टेजेस लेने पड़ते थे, तो वो करता, तो आहिस्ता आहिस्ता हो गया। बट जिनके मैं नाम लेके आज मैं क्रेडिट देना चाह रहा हूँ, वो प्लीज़ हो सकता है किसी के नाम मेरे जहन में ना हो, उनके नाम जो मेरे लिए एक मोटिवेशन बने, जो मेरे लिए ऐसा समझे कि सोर्स बने। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं नाम दूंगा, मतलब ऐसा समझें कि सुमेरा, सही नहीं बल्कि उनको मैं बाजी कहता हूँ ज़्यादातर, तो सुमेरा नाम उनका, जो कि मेरी SCHP से सुमेरा ज़िया, SCHP के साथ मेरी क्लासमेट रही है एंड आफ्टर दैट B.Ed में भी मेरे साथ रही हैं। और उन्होंने जितना स्टार्टिंग में माशाल्लाह सपोर्ट किया, और बिकॉज शी इज़ ऑल्सो अ गुड टीचर, क्योंकि ऑनलाइन में वो पढ़ाती थी और मैथ्स मैं पढ़ाता था, इंग्लिश वो पढ़ाती थी, GK भी पढ़ाती थी। जितना मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ स्टूडेंट जितना समझता है, जितना मेरा वेस्ट वे है टीचिंग का उतना उनका ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जब दोनों पढ़ा रहे थे तो बहुत अच्छा एक निज़ाम चला, उन्हीं की वजह से, मतलब एक कोऑपरेशन की, कोलैबोरेशन की वजह से, कोऑपरेशन की वजह से ये सिस्टम आगे चला। तो क्रेडिट गोज़ टू हर टू। उसके बाद हसन जान हैं, दानिश भाई हैं, एंड मेरी क्लास में से और लोग भी हैं जो कि मेरे दोस्तों में से जिन्होंने कभी भी डिस्करेज नहीं किया। एंड मेरे ऐसा समझें कि जो STHP मेट में से कुछ लोग हैं, जैसे ज़ीशान भाई वाले, फ़ारूक भाई वाले, और उसके बाद जो है फ़ारूक अभी भी मेरे ऐसा समझे क्लासमेट ही था। और सार वालों का तो मैंने नाम पहले ले लिया। एंड बस नाम जो है, क्योंकि यही लोग थे। फ़ातिमा जिन्होंने YouTube में बहुत माशाल्लाह काम किया, खौला ने काम किया, किस के नाम ले, हसान भाई ने काम किया, CS के स्टूडेंट थे, अभी वो माशाल्लाह ग्रेजुएट हो गए हैं, उन्होंने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। एंड नाम तो बहुत है, आई एम रियली सॉरी, सारों के नाम मैं नहीं ले सकता। यहाँ तक पहुँचने के लिए अकेला ज़रूरी नहीं है, अकेला इंसान सब कुछ करता है, याद रखिएगा। इंसान बहुत कुछ करता है, मगर सपोर्ट लेना सीख लें। मतलब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप जाएं, एक बार तो जाएं। अगर वो मना करता है तो डोंट वरी, कोई मसला नहीं। पहले कौन सा वो काम कर रहा था जो आपका काम बिगाड़ा है, उसने मना कर दिया है, डोंट वरी। 100% एक्सपेक्टेशन ज़रूरी नहीं है, बस ये होना चाहिए कि भाई जब आप जाएं, अगर आपको मना कर दिया गया है तो उस पर आप लोग हेक्टिक ना हो, कोई मसला नहीं है यार, खैर है, कोई मसला नहीं है, चलते हैं, कोई और काम निकाल लेगा हमारा, कोई मसला नहीं है, कोई और रास्ता निकलेगा। हमेशा मैंने यही एटीट्यूड अप्लाई किया है, और हमेशा इसी एटीट्यूड ने माशाल्लाह मुझे आगे लाया है। क्यों? एक रास्ते से जब मेरा रास्ता एक जगह से रास्ता बंद होता था ना, वहाँ से आके जब दूसरा रास्ता लेता था तो वहाँ से मेरा रास्ता ओपन हुआ होता था, तो वहाँ से मेरा काम हो जाता था, वही काम था। इसी में लोगों की पहचान बहुत ज़्यादा हुई है कि भले प्रोफेसर लेवल के हों, भले टीचर्स लेवल के हों, भले स्टूडेंट लेवल के हों, भले मेरे क्लासमेट हों, भले कुछ मेरे फ्रेंड्स में से हों, भले रिलेटिव्स में से हों, लोगों की पहचान बहुत ज़्यादा हुई मेरी प्रोफेशनल लाइफ में। ये मेरी प्रोफेशनल ही है ऑब्वियसली। तो लोगों के चेहरे आगे आए एंड उन्हीं में ये पता चला कि कौन मेरे ऐसा सिंधी में कहते हैं सजणा केर सजणना है ना, केर मेरे करीब है, कौन मेरा मतलब समझें कि दिल से चाहने वाला है, कौन मेरी सपोर्ट कर रहा है। ऑब्वियसली दे ऑल आर इन माई माइंड, वो मेरे दिमाग में ही हैं, सारे हैं, मगर शिकायतें नहीं करनी होती। उन लोगों से कभी मैंने शिकायत नहीं की, आपने ये किया वो किया। इवन ऐसे भी मतलब मराहल आते हैं जिसमें फ्रेंड्स आपको गालियाँ दे रहे होते हैं, जहाँ पे आपको पता होता है कि यू डिड समथिंग रॉन्ग, यू डिड समथिंग नॉट रॉन्ग बट राइट। बट ये चीज़ होती है कि भाई आपको पता होता है कि आपने राइट किया है, मगर फिर भी आपके दोस्त आपकी पोजीशन में आ जाएं छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए, उस चीज़ों पे बर्दाश्त करना। वहाँ पे ऐसा टाइम आना कि जहाँ पे कोई आपको यूँ कह दे कि भाई आपकी इज़्ज़त के लायक नहीं है, मिसाल के तौर पे, ये कहा तो नहीं किया बट एटलीस्ट ऐसा सिनेरियो बना देना। ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको एक दिल में वो चीज़ें लगती हैं कि यार ये चीज़ नहीं है, नहीं होनी चाहिए।
ये इसलिए नहीं होनी चाहिए कि भाई जब आप किसी को कहते हैं कुछ, किसी को वर्ड्स कहते हैं, एक बात याद रख लें, आपके पास प्रूफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हकीकतें हैं ही नहीं। और क्या है कि हम लोग जज्बाती हैं थोड़ा बहुत, किसी से सुना, कुछ भी किया, हमारे माइंड में हम सोच लेते हैं कि भाई ये एनालाइज किया, अरे यार ये है, ये होगा, यूँ ही होगा, बस सुना दिया। ये चीज़ें थोड़ा प्लीज़ निकालें अपने माइंड से, रियलिस्टिक बने। मैं कहता हूँ खोखलापन हम में बहुत है। खोखलापन कैसा है यार? खोखलापन वैसे ही कि हमें एक रियलिटी का पता है, नतीजे का पता है। यूनिवर्सिटीज़ में आके हमें पता है ना कि कैसे कैसे कामों में घिर जाते हैं हम लोग। नतीजे का पता है होना क्या है, फिर भी सेट करना ज़रूरी है कुछ चीज़। नतीजे का पता है कि आप दोस्तों के साथ 3-3 घंटे जब बैठ रहे हैं डेली, तो उसका नतीजा भी पता है। तो फिर जब पता ही है तो गलती क्यों कर रहे हैं? ये तो खोखलापन है। जब पता है कि किसी लड़के, अगर लड़की किसी लड़के से बात करती है, लड़का किसी लड़की से बात करता है, या ऐसे रिलेशंस में आ जाते हैं, जब नतीजे का पता है तो व्हाई यू आर डूइंग दैट? फिर क्यों भी एक दूसरे के पीछे पड़े हैं? नतीजे का भी पता है। तो ये सारी चीज़ें जब नतीजा पता हो ना, जब नतीजा पता हो और फिर भी वही गलती आप कर रहे हैं, तो ये बहुत बेवकूफ़ी होती है, ये खोखलापन है। इस चीज़ से निकले ज़रा। सो प्लीज़ नतीजों को देख के चलें, खुद पे कंट्रोल लाएं कि सब चीज़ें, क्योंकि यार आनी है फ्यूचर में कुछ भी। देखिए अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कंट्रोल करना सीख लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। जितना मैं कहता हूँ कि जितना मुझ पे खुद पे कंट्रोल ज़्यादा है, आई थिंक ये कंट्रोल करना बहुत बड़ा मुश्किल होता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इफ़ यू आर माई स्टूडेंट आर इन द लिस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स, प्लीज़ बी रियलिस्टिक, इन चक्करों में ना पड़ें, आगे बढ़ें, हैव अ विजन, एक विज़न बनाएं जिसके तहत अपनी ज़िंदगी गुजारें। जितना भी कुछ हो आगे जा सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा आगे आ सकते हैं। सो गाइज़, थैंक यू सो मच एंड फॉर लिसनिंग। इट वॉज़ माई लाइफ टिल टुडे, ठीक है ना। अभी मेरा मतलब ऐसा समझिए 4th ईयर, 7वां सेमेस्टर स्टार्ट होगा। तो ये वीडियो पता नहीं, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग सालों बाद सुन रहे हों। सो इट इज़ द टाइम ऑफ 2022 एंड द मंथ ऑफ एंड ऑफ फेबरवरी, ठीक है, फेबरवरी का एंड है। और इंशाल्लाह फिर मुलाकातें भी होंगी ज़्यादातर लोगों से, एंड इंशाल्लाह इट कैन बी पॉसिबल कि आफ्टर फ्यू ईयर्स आई विल बी ऑन द स्टेज ऑफ दोज गाइड्स, जो कि हमेशा इंशाल्लाह मुझे जो है वो पाएंगे, अगर वो स्टेज मिलती हैं ऐसी मुझे, कि हमेशा ही हेल्पिंग हैंड पाएंगे और हमेशा ही सिचुएशनल बेस्ड पाएंगे मुझे। सो गुड लक एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, अपनी फैमिली वालों के साथ रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच।